सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में मंच पर आसीन अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, एडीजीपी श्री आ रही आवाज़ नहीं आ रही? क्या बात है, अब आई? मंच पर आसीन राधा जी, सुधांशु जी, अमित जी, विनोद सुमन जी एवं सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण, सभी विभिन्न विभागों से आए हुए सभी आज पुरस्कार जिनको मिला है, ऐसे सभी जिन्होंने अपना योगदान दिया है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, अनेकों विभागों से जो आज प्रोत्साहन में कहूँ या आप सबका उत्साहवर्धन कहूँ, इस अवसर पर पधारे हुए सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज यहाँ पर सुशासन दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार एक सोच इसके पीछे यह है कि इस पुरस्कार को जो आज आप लोगों को प्राप्त हो रहा है, ये आपके उत्साहवर्धन के लिए है और आगे और अच्छा काम करने के लिए है कि आपको बार बार पुरस्कार मिले, बार बार आपको आइडेंटिफाइड किया जाए, बार बार आपको सर्टिफाइड किया जाए। और ये जिम्मेदारी अब और किसी की नहीं है, जिम्मेदारी अब आप सब लोगों की अपनी है, क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ से एक बार कमेटी ने जो है जो भी नाम आए थे उन नामों को सेलेक्ट किया और आज आप सबका सम्मान करने का अवसर हम सब लोगों को दिया। और मैं चाहूँगा कि हर बार ऐसा अवसर मिले, आपको भी मिले और हम लोगों को भी मिले। आज भारतीय राजनीति के शीर्ष पुरुष, ओजस्वी कवि, प्रखर वक्ता और जिनके समय में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है आज। मैं उसकी भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक सुशासन का मानक तैयार किया। और आज के समय में जब बहुत कठिनाई काम करने में कहीं कहीं पर होती है, अलग अलग मत होते हैं, ऐसे मतों को मिलाकर भी सबका मत कैसे एक किया जाए, सबके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए और 27 दलों की, 30 दलों की मिलकर सरकार चलाने का काम किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसलिए आज के दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। और अटल जी चूँकि कवि भी थे, उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी इस कविता ने मेरे जैसे न जाने कितने ही लोगों के लिए एक प्रेरणा पुंज का काम किया, एक मार्गदर्शन का काम किया कि लगातार जो काम करने का एक हमारा स्वभाव होता है, लगातार आगे बढ़ने का स्वभाव होता है। कहते हैं चेरी वेती और चलते रहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी विघ्न आए, बाधाएं आए, उनसे बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना आगे बढ़ना, ये अटल जी ने ही जो है हम सब लोगों के लिए एक मार्ग पीछे छोड़ा है, इसका हम सब अनुसरण करें। भाइयों बहनों, चाहे कवि के रूप में हो, वक्ता के रूप में हो, प्रधानमंत्री के रूप में हो, एक व्यक्ति के रूप में हो, श्रद्धेय अटल जी का जो जन्म उनका जीवन था वो पूरी तरह से
राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हों, उनके लिए ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि संपूर्ण जो हमारे देशवासी हैं, समस्त देशवासी हैं, उन सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। और मैंने जैसा शुरू में कहा कि वो राजनीति के क्षेत्र में रहकर भी एक आज़ाद शत्रु थे। वो एक पार्टी, एक विचार को समर्पित थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे, नेतृत्व करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी संपूर्ण राजनीतिक दलों में संपूर्ण अलग अलग जितनी हमारी विचारधाराएं देश के अंदर चलती हैं, उन सभी विचारों के लोग उनका सम्मान करते थे, उनको मानते थे। और आज़ाद शत्रु माने कि जिसका कोई शत्रु न हो, वो इस प्रकार के व्यक्तित्व थे। और सुशासन जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, अटल जी ने उसको संकल्प पथ पर चलकर ही अपने जो सपनों का भारत है वो बनाने का काम किया। और उनके समय में बहुत सारी योजनाएं जो देश को प्राप्त हुई, उसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब अटल जी इस योजना को लॉन्च कर रहे थे तो उस समय बहुत लोगों के उस समय विचार आए कि आपको ये योजना अपने नाम से लॉन्च करनी चाहिए। इस योजना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी योजना रख दीजिए या अटल योजना रख दीजिए। तो अटल जी ने उस समय कहा कि अगर ये योजना मैं अपने नाम से रखूँगा तो मेरे प्रधानमंत्री से हटते ही ये योजना जो है रुक जाएगी, और ये योजना अगर प्रधानमंत्री के नाम से चलेगी तो ये अनवरत रूप से चलती रहेगी। और आज उत्तराखंड जैसे राज्य में हमारे लिए ये योजना एक संजीवनी की तरह है। गांव-गांव तक सड़क जा रही है, गांव ऐसे स्थानों पर सड़क पहुंच गई, और पूरे पहाड़ों में सुधांशु जी यहाँ बैठे हैं, PMGSY का जो काम है वो वास्तव में हमारे राज्य के लिए एक, मैं कहूँ कि गेम चेंजर जैसा है। जगह जगह लोगों को सीधे सीधे कनेक्टिविटी से जोड़ना, उनकी सुविधाएं करना, ये काम हमारे यहाँ पर हुआ। इसी प्रकार से देश के अंदर अनेकों युद्ध हुए। देश की आज़ादी के बाद से लेकर 1947 से लेकर अगर हम युद्धों की बात करें तो तमाम प्रकार के युद्ध हुए। कव्वालियों के रूप में पाकिस्तानी सेना आ गई, 1962 में चीन का युद्ध हो गया, 65 में युद्ध हो गया, 71 में युद्ध हो गया, ऑपरेशन मेघदूत चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। क्योंकि मुझे इसकी जानकारी इसलिए है कि मैं सेना के परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में भी जाता रहा, और बचपन से मेरी एक उत्सुकता भी रही कि मैं ये सब जानूं कि भारत की सेना ने कैसे काम किया है। तो भारत की सेना हमेशा से ही शौर्य और पराक्रम उनका इतिहास रहा है, और विश्व की सबसे ज़्यादा जो हिम्मती सेना बोलते हैं जिसको, उन सेनाओं में से एक सेना हमारी रही है। और सेना हमेशा से युद्ध जीतती थी, लेकिन जितने भी युद्ध सेना जीतती थी वो मेज़ों पर जब आते थे, वार्ताओं की मेज पर आते थे, तो सेना के जीते हुए युद्ध वार्ताओं की मेज पर हार दिए जाते थे। पहला युद्ध ऐसा युद्ध हुआ जो सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीता। वो युद्ध था कारगिल का युद्ध। वह सब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ, और भारत को परमाणु शक्ति संबंध राष्ट्र बनाने में हम सबको याद होगा कि पोखरण का परमाणु का परीक्षण उनके समय में ही हुआ। और उसके बाद अमेरिका जैसे देश, दुनिया के अनेक देशों ने भारत को तमाम प्रकार से दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन अटल जी ने बिल्कुल भी कहीं भी रुकना और झुकना और दबाव में आना स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में आज हम हैं। अटल जी का पूरा जीवन देश को समर्पित रहा, पूरे भारत माता को समर्पित रहा, और उन्होंने कहा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता है। यह हम लोगों के लिए आज बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे समय में जब हम तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं तो हम सबको उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी कविताओं से ही प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार से देश के बारे में उनके विचार थे, किस प्रकार से
ऐसे जो विपरीत धारा वाले लोग थे उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम करते थे। आज चूँकि सुशासन दिवस है, तो सुशासन दिवस के अवसर पर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड की भी चर्चा करना चाहिए कि 2014 के बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले देश के अंदर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की बात होती थी, घोटालों की बात होती थी। अगर हम घोटालों की बात करें तो बहुत सारे घोटाले हैं, और 2014 के बाद देश के अंदर कोई घोटाला सामने नहीं आया, कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया। देश के अंदर जो बहुत लंबे समय से लंबित मामले थे, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करने की बात हो, उस कश्मीर को बचाने के लिए देश के अंदर 40,000 से भी ज़्यादा लोगों की उस कश्मीर के लिए शहादत हो गई। एक विधान, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान चलते। लंबा कालखंड देश का आज़ादी का बीत गया, लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ। उसके कारण से भारत सरकार के तमाम संसाधन केवल और केवल वहाँ पर आतंकी भेंट चढ़ जाते थे। उसको भी हिम्मत से अगर किसी ने समाप्त करने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये काम संपन्न हुआ। इसी प्रकार से जो लोग पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर विभाजन के समय से या उससे पहले से उन देशों के अंदर रह रहे थे और उनकी तमाम प्रकार की पीड़ाएं बार बार हमारे सामने आती थी। पिछले ही साल हम लोगों ने देखा कि एक लाहौर के पास एक ग्रंथी की बेटी को जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, वो हम सब लोगों को ध्यान में होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते थे, और जहाँ हिंदू, सिंधी, हमारे फारसी और ऐसे सिख जो वहाँ रह गए थे, उन सब को देश के अंदर आने के लिए सीएए का कानून देश के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर आए, जिससे कि उनका जो है उन देशों से आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी प्रकार से 3 तलाक का मामला है मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बहनों के लिए, वो बड़ा कोई अभिशाप था, उसको भी समाप्त करने का काम किया। अयोध्या के अंदर सब लोग शुरू से कहते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, और अधिकांश लोगों की बात होती थी कि राम लला हम आएंगे, वहाँ मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया, कोई मंदिर नहीं बना। इस मंदिर को बनाने का मार्ग भी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रशस्त हो गया, और वहाँ पर मंदिर का कार्य प्रारंभ हो रहा है। आज देश के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, उन स्थानों का पुनर्निर्माण हो रहा है, नवनिर्माण हो रहा है। चाहे हम बद्रीनाथ धाम की बात करें, केदारनाथ की बात करें, या हम अयोध्या की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, महाकाल की बात करें, आगे आने वाले समय में सोमनाथ हो, मथुरा हो, इन सभी को प्रस्तावित किया है। योग आज जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान थी, हमारी पहचान थी, उस योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है, हमारे यहाँ का मोटा अनाज जिसको एक समय में गरीबों का भोजन माना जाता था, उस गरीबों के भोजन को भी अभी प्रधानमंत्री जी और वहाँ पर संसद के अंदर अगले साल इसको मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे भी प्रदेश के मड़ुआ, झिंगोरा, रामदाना, ऐसे अनेकों जो उत्पाद हमारे यहाँ होते हैं, उन सभी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। तो ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये सब सुशासन और एक वर्क कल्चर, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि वर्क कल्चर देश के अंदर प्रारंभ हुआ है। पहले के समय में होता था कि राजनीति के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, तो एक दूसरे प्रकार का कल्चर होता था। अब काम का कल्चर है, हर व्यक्ति को लगता है कि हमें स्वयं से काम करना है। उन सब के अंदर एक स्वयं का भाव जगाना, स्वयं काम का भाव जगाना,
यह काम भी सुशासन के अंतर्गत ही आता है। सुशासन के कारण से ही ये संभव हुआ है कि जब सुशासन ऊपर से चलता है तो निश्चित रूप से वो नीचे तक जाता है। और भारत को इन सालों में पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान मिली है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। वैश्विक मंचों पर भारत अपनी बात भी नहीं कह पाता था। भारत के प्रतिनिधि जाते थे तो उनको इस प्रकार का गंभीरता से लिया ही नहीं जाता था। आज दुनिया का कोई भी मंच हो, भारत को गंभीरता से लिया जाता है। उसके अनेकों अनेक उदाहरण हैं। अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, जिस प्रकार से हमारे बच्चे उन देशों से निकाले गए, यह भी भारत की बढ़ती हुई पहचान है। भारत का मान है, भारत का सम्मान है। ये सब बढ़ाने का काम हुआ है। और G20 की जो हमको अभी अध्यक्षता का काम मिला है, पूरी दुनिया के अंदर भारत जाएगा। पूरी दुनिया के लगभग 20 देशों के और 9 इनवाइटी देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। 15 बड़े ऑर्गेनाइजेशन भाग लेंगे। और हमें उत्तराखंड के लोगों को भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ भी 2 मीटिंग G20 की हमको भी मिली हैं। सेना के क्षेत्र में हो, आज सेना भी जो है हमारी लगातार उनके भी हौसले बढ़े हैं। चाहे जितनी भी हमारी घटनाएं हुई हैं, पहले 1962 का जो हमारे सामने एक हमको विरासत में जो मिला हुआ था, 1962 से लेकर अब तक हम यही सोचते थे कि पाकिस्तान के मोर्चे पर अगर युद्ध होगा तो हमारी सेना जीत जाएगी। हम किसी संदेह में नहीं रहते थे। आतंकवादियों से होगा, जिहादियों से होगा, अलगाववादियों से होगा। लेकिन अगर चीन की बात आती थी तो हम थोड़ा सा सहम जाते थे। और सहमने के कारण भी थे, क्योंकि विरासत में हमको ये सब मिला था। लेकिन सियाचिन हो, गलवान हो, तवांग हो या पुलवामा हो, ऐसे अनेकों जो घटनाएं हमारे सामने आई, उन घटनाओं में जिस प्रकार से देश के नेतृत्व ने, मोदी जी के नेतृत्व में और देश की सेना ने जो शौर्य और पराक्रम, जिसके लिए सेना हमेशा से जानी जाती रही है, जो सेना का इतिहास रहा है, यहाँ पर जो काम हुआ है, चाहे वो गलवान में हुआ हो या अभी पिछले दिनों तवांग में हुआ हो, तो उसके कारण से अब दुश्मन की हिम्मत नहीं है। अब दूसरी देश की जो सेनाएं हैं, उनके पास हो सकता है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं है। हिम्मत अगर किसी के पास है, हौसला किसी के पास है, वो भारत की सेना के पास है। वही सुशासन का कारण है। और आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सुशासन के बारे में कहा है कि सुशासन हमेशा जो जनता के कल्याण के लिए होता है, उसकी खुशी में होता है। और जब जनता को खुशी मिलती है, वही जो है, जो उस समय के नेतृत्व करने वाले हों, उनको भी उसी बात पर खुशी होती है जिसमें जनता की खुशी होती है। जिसमें जनता का हित होता है, उसी में सर्वहित होता है। तो कहीं ना कहीं आज के इस दिन को हम लोगों को सुशासन के रूप में आगे ले जाने का काम करना चाहिए, और हम लोग कर ही रहे हैं। आज हमारे सारे अधिकारीगण सभी अपने अपने स्थानों पर जाने का पहले से ही कार्यक्रम तय है। आप सब भी अपने स्थानों पर जाकर, और मैं कहूँ कि जो कहते हैं नर सेवा और नारायण सेवा, नर सेवा को ही नारायण सेवा का मंत्र मान के अगर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि राज्य को और देश को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया है। अटल जी से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि शासन और सरकार और सेवाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचनी चाहिए। अंतिम व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक सहायता पहुंचनी चाहिए। तो ये एक हमारे लिए मंत्र है, और इस मंत्र को हम सब लोग अपनाकर आगे जाएंगे। और आज जिन महानुभावों को, जिनको सब लोगों को, आप सबको जो आज ये
मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के हित में आप कार्य करेंगे। मैं एक बार पुनः श्रद्धेय अटल जी के चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।